दो नंबर्स की एवरेज फाइंड करना या तीन नंबर्स की या कोई किसी भी स्पेसिफाइड नंबर्स की एवरेज फाइंड करना तो हमने सीख लिया कि उनको हमने सेपरेटली इनपुट लेना है, फिर उनको सम करना है, और अगर हम 3 की ले रहे हैं या 4 की या 2 की तो उसका हमने इनपुट्स ली हैं, उनको उसके सम पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास एवरेज आ जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम तब तक यूज़र से इनपुट्स लेते रहें कि जब तक कोई स्पेसिफिक नंबर वो यूज़र इनपुट ना करे, और जो ही वो यूज़र वो वाला नंबर इनपुट करे तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो स्टॉप करे वहाँ पे उस लूप को जिसमें हम बार बार इनपुट्स ले रहे हैं, और तब तक के जितने भी नंबर्स थे उनको वो ऐड करे और उसके वो जितने भी नंबर्स थे उनके जो टोटल नंबर n था यानी कि सम को उस पे डिवाइड करे और फिर हमें उसकी एवरेज दे दे। तो उसका हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा, वही हमने आज इस वाले C के प्रोग्राम के अंदर हमने उसको देखना है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो ये है कि हमने ये चीज़ एनालाइज करनी है कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। हमारे पास एवरेज आ रही है, और एवरेज जो होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी आ सकती है। उसको अगर हम इंट में अगर रखते हैं तो मसला तो कोई नहीं होएगा, लेकिन अगर वो एवरेज जो है उसकी आ रही है फ्लोटिंग पॉइंट्स में तो फिर वो उधर गड़बड़ करेगा। और उसके बाद हमने ये भी सोचना है, हमने ये भी ख्याल रखना है कि हमें एवरेज चाहिए एक्चुअली किस तरह की। अगर तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट्स में चाहिए ही नहीं तो फिर हम फ्लोट्स को यूज़ ही नहीं करेंगे, फिर हमें इंट जो है वो ही बेस्ट है। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि हम फ्लोट्स को ही यूज़ करें लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके दिखाएं। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमने माइंड में रखनी है। सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का उसके अंदर हम फ्लोट्स ही यूज़ करेंगे बाद में, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। सबसे पहले हमने n लेना है जिसके अंदर हम उन तमाम नंबर्स को स्टोर करेंगे जो यूज़र बार बार इनपुट हमें करेगा। उसके बाद हमने करना है सम, और इसकी इनिशियल वैल्यू ना हम 0 रख देंगे क्योंकि इनिशियली हमारे पास जो सम है नंबर्स का वो 0 है। मेक सेंस? ओके। और उसके बाद ना हमने कर देना है एक रिमाइंडर की इनिशियल वैल्यू जो है वो भी 0 होगी। जैसे जैसे नंबर्स इनपुट होते जाएंगे हम इसके जो टोटल नंबर है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे और हमें एंड पे टोटल हमें वो मिल जाएगा। और उसके बाद हमें चाहिए जी एवरेज। यहाँ पे अब हमने जो है सी आउट हमारी फर्स्ट जो होगी, बल्कि उससे भी पहले हमने क्या करना है, हम ये जो n है इसको भी इनिशियल वैल्यू देते हैं 0, और क्योंकि 0 देंगे तो उसका कोई इतना मैटर नहीं करेगा। और इस पे हम कर देते हैं यहाँ पे एक वाइल लूप चलाते हैं, और यहाँ पे हमने कहना है हमारी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमने तब तक नंबर्स को इनपुट कराते रहना है अनटिल जो यूज़र है वो n = 999 इनपुट नहीं कर देता। तो जब वो यूँ ही ये करे तो वहाँ पे हमारा जो लूप है वो एंड हो जाएगा, और तब तक के जितने भी नंबर्स इनपुट हो चुके होंगे उनको हमने सम करना है, और उनके जो n होगा उसका टोटल हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने उसकी कंडीशन ये देनी है कि जब तक ये इसके इक्वल नॉट इक्वल टू है तब तक आप ये वाले जो प्रोसेसेस हैं वो करते रहें। इनिशियली हमने कह दिया है कि n = 0 जो कि इस वाले के लिए ट्रू है क्योंकि ये n = this है और ये इसके इक्वल नहीं है, और वही हम कह भी रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे वो आ जाएगा और इसमें उसने कहना है नंबर की स्पेलिंग जो है वो आगे पीछे कर दिए हैं, फिर वही कर दिए हैं। यहाँ पे हम इसको cn भी करा लेते हैं n के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारी बात होगी वो ये है कि अब हमने ये तो करना नहीं कि हर बार हम इतने ज़्यादा n's करते जाएं n1 करें, n2 करें, n3 करें, और जितने भी हों उनको एंड पे हम उनका सम करें। और एक तो वो मैनेज करना मुश्किल होगा, और दूसरे नंबर पे इतने ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं वो कोई एफिशिएंट वे नहीं है, कोई अच्छे वाला जो है ना वो वे नहीं है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब चूँकि हम एक लूप के अंदर आ चुके हुए हैं तो हम इस लूप को ही यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम जो सम की वैल्यू है ना उसको कर देंगे अपडेट।
सम को इक्वल हम कर देंगे सम प्लस n। फर्स्ट जो हमारी है इनिशियल वैल्यू सम की वो है 0, तो जो फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो भी इनपुट होगा उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा और सम की वैल्यू जो है ना वो उसके अंदर चली जाएगी और नेक्स्ट वाला जो लूप होगा उसमें यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो यहाँ आएगी और जो नेक्स्ट वाला n इनपुट होगा, जो भी नंबर इनपुट होता है वो यहाँ इसमें आएगा और वो दोनों ऐड होंगे और वो न्यू सम की वैल्यू बन जाएगी और ऐसे इसने अपडेट होते रहना है। Are you sure about that? और यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है उसके अंदर भी 1 का इंक्रीमेंट कर दो। अब हमने बस इस लूप के अंदर हमारा यही काम था, ठीक है। उसके बाद हमने करना है काउंट और यहाँ पे हम क्या देते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट कर देंगे एवरेज को और चूँकि हमने अभी तक एवरेज को कुछ किया ही नहीं है तो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं हम कि एवरेज इज़ इक्वल टू जो भी सम की वैल्यू आएगी ना इस वाले लूप के से निकलने के बाद वो यहाँ पे उसकी फाइनल आएगी वैल्यू और उसको हमने कर देना है रिमाइंडर से। यही इसका एवरेज का कॉन्सेप्ट भी होता है कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं आप उनको सम करें और टोटल नंबर ऑफ़ जो हम आपके पास क्वांटिटीज़ हैं उनको भी आप ऐड करें और उस पे आप उसको कर दें डिवाइड, तो आपके पास उन तमाम जो लिस्ट होगी उसकी एवरेज आ जाएगी। यहाँ पे हमने वही किया है और ये हमने एंड लाइन किया ताकि एंड पे हमारी एक न्यू लाइन इंसर्ट हो जाए और इसको ना अब हम करते हैं रन और इसके अंदर आना है एक मसला, म्यूजिक बड़ा अजीब सा मसला आना है। तो क्या है कि हम करते हैं 2 + 4 और फिर हम कह देते हैं 999, इस पे इसने एंड हो जाना है। अब यहाँ पे हमारी इनपुट जो आउटपुट है वो क्या आएगी, क्योंकि ये वाला नंबर जो है ये तो हम एक्चुअली लूप से या आप कहें कि हम अपने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए ये कह रहे हैं, इसको हमने नंबर एज कंसिडर नहीं करना। लेकिन अभी ये क्या करेगा, इसने उसको भी ऐड किया है और 4 को ऐड किया और 2 को ऐड किया और उसने डिवाइड कर दिया 3 पे और वो जो उसकी एवरेज है वो उसने ये बता दी है। हालांकि हमें चाहिए थी 2 और 4 की, 2 और 4 की एवरेज जो होगी वो तो आ जाएगी 3, क्योंकि ये इनका सम आ जाएगा 6 और 6/2 = 3। लेकिन यहाँ पे इसने कर दिया है ये मसला हमारे साथ, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। वो देख। इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे जो ही एन जो है ना वो एंटर करेगा ना यूज़र, यहाँ पे हमने उससे चेक करवाना है अगर तो ये इज़ इक्वल टू ये वाला नंबर है ना, तो फिर ये वाली जो नेक्स्ट वाली कंडीशंस हैं, सॉरी कि स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप एग्जीक्यूट ही ना करो। यही हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो इसने 999 एंटर किया, वो यहाँ पे उसके अंदर उसका इंक्रीमेंट करेगा और रिमाइंडर के अंदर भी 1 का इंक्रीमेंट कर देगा और फिर यहाँ से, क्योंकि ये वाली लास्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से वो वापस जाएगा और कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे जो ही वो कंडीशन चेक करेगा वो तो हो जाएगी फॉल्स। तो जैसे ही वो फॉल्स होगी तो फिर वो आएगा, लेकिन तब तक सम की जो वैल्यू थी उसको देर हो चुकी हुई थी, वो कहीं आगे ही निकल गई हुई थी, उसके अंदर इतना बड़ा इंक्रीमेंट हो गया हुआ है इस वाले नंबर का जो हमने करना ही नहीं था। ये तो हमारा स्टॉपर, एज ए स्टॉपर ये यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर जो n है ना उसकी वैल्यू ये कोई यूज़र साहब इंटर कर देते हैं तो उसके बाद आप ना इसको जो आपका है लूप इससे कंटिन्यू कर जाओ। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, एक कंटिन्यू होता है और एक ब्रेक होता है। इनके अंदर डिफरेंस क्या है, हमारा जो कंटिन्यू होता है वो उसके बाद स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाएंगी, वो उसको देखेगा ही नहीं कंट्रोल, डायरेक्टली वो यहाँ लूप की कंडीशन पे पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे जब वो उसकी कंडीशन पे पहुँचेगा तो उसके बाद उसने देखना है कि ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है और जो ही वो उससे देखेगा कि ये तो फॉल्स हो गई है तो फिर वो इसके अंदर, चूँकि ये वाली स्किप हो चुकी थी, इसके अंदर ना तो वो इंक्रीमेंट होगा इस 9999 का, ना ही इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे हमें जो ट्रू हमारी जो आउटपुट थी जो हमें एक्सपेक्टेड थी वही मिलेगी। तो अब ना इसको दोबारा करते हैं रन।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे हम कहते हैं 2 4 और इसका स्टॉप लगाते हैं, तो ये बन गया जी 3। इसने 9999 को कर दिया है स्किप। अब यहाँ पे एक और जो है ना हमारे पास मसला बन सकता है कि जो यूज़र है ना वो हमें हमारे सॉफ्टवेयर को ना टीज़ करने लगा है। अब वो देखने लगा कि इसके इन्होंने जो बनाया ना सॉफ्टवेयर, मैं इसको देखता हूँ, इसको मैं ब्रेक करता हूँ, कैसे इन्होंने इतना अच्छा इन्होंने कैसे बना सकते हैं ये। यहाँ पे वो पता क्या करेगा, नहीं, फर्स्ट जो नंबर है ना वो यहाँ पे ये कर देगा, तो उसने NaN यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो कर देगा ये यहाँ पे उसने एंटर होना है तो ये हो जाएगा कंटिन्यू, ये उसके अंदर जो कंडीशन है वो चेक होगी डायरेक्टली। जो ही कंडीशन चेक होगी तो वो तो हो चुकी है फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे उसने क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा लूप था उसमें ही ये सब कुछ स्किप हो चुका है, तो सम की वैल्यू तो अपडेट ही नहीं हो पाई। सम की वैल्यू तो इनिशियली थी 0 और जो हमारे पास रिमाइंडर है उसकी इनिशियल वैल्यू भी 0 ही थी। यहाँ पे इसका मतलब ये क्या है कि सम जो था हमारा एवरेज जो थी वो इधर 0 डिवाइडेड बाय 0 आ गया है, वो तो इन्फिनिटी होता है। जो ही वो जवाब हमें इन्फिनिटी देगा तो उसने NaN बोल देना है। अब उसको हमने अवॉइड कैसे करना है, अवॉइड इसको कुछ नहीं करना, हमने बस जो ही वो इस तरह की इनपुट देता है ना तो हमने उसको जो है ना वो आगे से कुछ हमने उसको बताना है। और वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम एक इफ़ लगाएंगे। अगर तो जो हमारा सम है ना उसकी वैल्यू है 0 यानी कि अपडेट हो ही नहीं थी, तो उसी केस में वो 0 होएगी। तो यहाँ पे ना हम सी आउट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अच्छा मजाक था, और न्यू लाइन भी कर देते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम कर देते हैं एल्स के अंदर। और अभी आप आ जाओ इसके अंदर और इसको कर दें फॉर्मेट। अभी अगर हम इसको करते हैं ना रन, तो फिर देखिए यहाँ पे अगर ये कर दें ना फर्स्ट वाले नंबर, तो वो कहेगा ये अच्छा मजाक है, ये पहला नंबर ही आपने, हमारा एल्गोरिदम अभी स्टार्ट ही हुआ था और आपने उसको एंड भी कर दिया है, तो कुछ अच्छे वाले नंबर ऐड करो, एंटर करो, तो फिर हम उसको कुछ करें, उसकी एवरेज फाइंड करें। तो अब जो है ना वो उसकी अनएक्सपेक्टेड वो उसको नहीं देगा। और अभी हम देख लेते हैं कि इसको हमने राउंड ऑफ कैसे करना है। अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे 2 और 3 की जो एवरेज है वो हम अगर देखते हैं तो वो 2.5 दे रहा है। अब हम चाहते हैं, अब अगर तो आपको फ्लोटिंग वाली रिक्वायरमेंट है तो ये बेस्ट है, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर 2.5 आ रहा है तो हम उसको 2.5 नहीं बल्कि 3 शो कराएं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी और उसका नाम है सी मैथ। और उसके बाद जो हमारा काम होगा वो बस इतना ही है कि यहाँ पे हमने कर देना है इसको राउंड, और इसको हम कर देंगे एवरेज है, इसको हम पैरेंथेसिस में कर देंगे एंड दैट इज़ इट विद एन एरर। इसको यार ये सिलेक्ट हो जाता है ना जब, तो हमारा जो VS कोड है उसको वो अच्छा नहीं लगता। और अभी इसने 2.5 को 3 बना दिया। Thank you very much, everybody.